नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि हमने पीछे वीडियो में देख रखा है कि अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। आई होप आपको वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। एकदम जीरो से बारीकी से एक एक कर समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम छोटे एग्जाम्पल से लेते हुए बड़े एग्जाम्पल तक सीखेंगे, ठीक है। एकदम जीरो से हीरो लेवल वाला तक सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल के फंक्शन को इंटीग्रेशन का सीखने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें इंटीग्रेशन में आपको दो फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। पहला फॉर्मूला अपना इस प्रकार से इंटीग्रेशन, ठीक है, e⁻x dx, ये वाला पहला फॉर्मूला है जो कि सभी बच्चों को याद होता रहता है, ठीक है। ये तो इतना आसान फॉर्मूला है तब कि सबको याद है। इसका हो जाता है e⁻x + c। एक हुआ इसका आंसर। दूसरा इसमें नेक्स्ट ये आता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन a⁻x और dx, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है a⁻x बेस log a और बेस e हो जाता है, ठीक है। a⁻x अपॉन में log a बेस e हो जाता है। तो ये इस पर कॉन्स्टेंट जोड़ देते आपका हो गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये भी फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल में ही आता है। यहाँ पे आप देखिएगा तो केवल आपका बेस में e रहेगा, पर यहाँ पे आप देखिएगा तो बेस में हमारा क्या होगा, कोई संख्या। एक की जगह पे आप कोई संख्या ले सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों को आज हम क्लियर करने वाले हैं। बेफिक्र हो जाइए और अच्छे से समझते चलिए। हम इसको मिटाते हैं और इस पर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल सबसे छोटा लेते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन e⁻7x dx। चलिए आइए, यहाँ से शुरू हो गया हमारा एग्जाम्पल। ये वाला फंक्शन हमको दिख रहा है कि सीधा सीधा दिख रहा है, ई आगे, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल है। इसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता रखा है, जिससे कि पहले ही वीडियो में हमने बताया है कि कोई भी फंक्शन हो तो उसको क्या कीजिए, उसका जो पुराना वाला वैल्यू होता है उसकी तरह मान के चलिए। यहाँ पर हम e⁻7x देख रहे हैं, इसको हम पुराने वाला मान के चलेंगे कि ये हमारा 7x जो ना 7x ना होकर केवल x है, यानी e⁻x इसको एज्यूम करेंगे हम। तो हम देख रहे हैं यह e⁻x हो गया, तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x ही। तो हम भी लिखेंगे e⁻x। अब e⁻x ना लेकर क्या लिखेंगे, क्योंकि x को हमने 7x मान लिया है, तो हम भी x को लिखेंगे यहाँ पर 7x, ओके। इसके बाद हमने क्या आपको बता रखा है कि जो भी हमने मान रखा है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए और उससे भाग कीजिए। तो यदि आप 7x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं, d/dx, और 7x से कीजिएगा तो 7 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा dx/dx, ओके। तो ये हमारा केवल आ जाएगा 7, यानी 7 इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो 7 से हमको इसमें भाग करना पड़ेगा, तो हम 7 से भाग कर देते हैं, हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे लिख लेते हैं, 1/7, इसको लेते हैं e⁻7x, अपन एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये हुआ इसका राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल है। आप एकदम बारीकी से देखते चलिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब थोड़ा और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। एग्जांपल इस प्रकार से है कि इंटीग्रेशन 7e⁻7x। अब बताइए इसको हम कैसे करेंगे। इसमें कांस्टेंट भी आ गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, तो कोई बात नहीं है। हमने आपको सिखा रखा है कि जब भी कोई कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ गुना में हो तो सबसे पहले आप कांस्टेंट को बाहर कीजिए, ये इंटीग्रेशन का रूल कहता है। तो हम भी क्या करेंगे, 7 को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, e⁻7x, इसको छोड़ देंगे। अब ये हो गया हमारा 7। अभी हमने सीखा है कि e⁻7x की इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो इसको हम x मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा e⁻x। तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, क्योंकि x का हमने 7x बनाया, तो यहाँ पे भी हम 7x ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी रहता है उसका डिफ्रेंसिएशन कर भाग करते हैं, तो 7 आ जाएगा, तो हम 7 से इसमें भाग कर देंगे। इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, तो केवल बच जाएगा e⁻7x, और एक में इस कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत मज़ा आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए मिलावट में आ जाएगा इस तरह से क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x प्लस sin x, और ये सभी है एक साथ। इसमें भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वाला फंक्शन तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री है, पर इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल है ना इसमें, तो कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने आपको बता रखा है कि जब एक से अधिक फंक्शन एक ही क्वेश्चन में आए तो सभी फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, ये इंटीग्रेशन का रूल कहता है। तो हम क्या करते हैं, सभी को अलग अलग कर देते हैं। इसको कर देते हैं 2x² और dx, प्लस इसको कर देते हैं हम इंटीग्रेशन e⁻x dx, प्लस इसको कर देते हैं हम इंटीग्रेशन sin x और dx। लीजिए सबको अलग कर दिया। अब बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले से पहले देखेंगे कोई रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमको बाहर करना पड़ेगा। तो इसको हम बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा x² dx, ठीक है। यहाँ पे कोई हमारा कांस्टेंट नहीं है, केवल फार्मूला ही फार्मूला है, तो हम केवल फार्मूला लगा देंगे। e⁻x का इंटीग्रेशन बोल रहा है तो होता है e⁻x, वही लगा दिए। प्लस उसके बाद क्या कर रहा है, sin x का इंटीग्रेशन बोल रहा है, तो आई होप सभी को sin x का इंटीग्रेशन मालूम होगा। sin x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस में cos x, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस cos x, और अभी c नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन बाकी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम,
दो को दो रहने देते हैं। और ये वाला जो हमारा फंक्शन आ गया ना, एक्स टू द पावर एन है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है। इसको कैसे बनाते हैं, तो एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी कि 2+1, और नीचे भी हो जाता है हमारा एन प्लस वन, 2+1। उसके बाद हमारा ये बच गया ई टू द पावर एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पर ये क्या हो सकता है, यहाँ पर समझिए, ये प्लस और ये माइनस मिलकर ये माइनस कर देगा, एकदम सिंपल, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन हट गया तो हम ये कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, देखिए 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, तो 3 को हम यहाँ पे ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ हमारा क्या हो गया, इंटू एक्स पावर 3, यहाँ पर जुट के 3 हो गया, प्लस क्या बच गया इधर ई टू द पावर एक्स, माइनस ये हो गया कॉस एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट हमारे जोड़ दिए, ये हुआ इसका राइट आंसर। लीजिए कितना सिंपल था। आई होप आप समझ चुके होंगे कि यदि मिक्सिंग वाला क्वेश्चन आ जाए या केवल एक्सपोनेंशियल वाला, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। आइए थोड़ा आप क्या करते हैं, हम दूसरे टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए 2 टू द पावर एक्स, तो हम क्या ई टू द पावर एक्स वाला बनाएंगे, नहीं, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि यदि बेस में केवल ई हो तब भी हम ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पर बेस में हमारा कोई भी यदि संख्या आ जाता है तो हम ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने शुरू में बता रखा है। तो यहाँ पे हमारा इसको ए मान लीजिए, तो ये हमारा हुआ ए टू द पावर एक्स, और ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले आप ए टू द पावर एक्स लिखिए, तो ए हमारा 2 है तो हम भी लिखेंगे 2 के पावर एक्स, ओके। उसके बाद कहता है कि लॉग ए लिखिए, तो ए के बाद क्या है 2 लिखिए, बेस से हमारा ई हो गया इसका आंसर, कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम सिंपल है। देख सकते हैं कितना आसान है। इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन इस प्रकार गया, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 5x प्लस 3 के पावर x और dx। लीजिए दोनों को हमने एक साथ कर दिया, तो अब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं है, एक से अधिक फंक्शन आ गया तो सभी को अलग अलग कर दीजिए आप। इंटीग्रेशन ई टू द पावर 5x प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पर dx होना चाहिए, dx प्लस इंटीग्रेशन 3 टू द पावर x dx। दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दिया। अब दोनों पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इस 5x को हम x मान लेंगे, तो ये हमारा e टू द पावर x हो गया, और e टू द पावर x का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x। तो e टू द पावर x ना लिखे क्या लिखेंगे हम 5x, क्योंकि इसको हम x एज्यूम किया है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल 5 आएगा, तो 5 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग भी करेंगे, ओके। इसका काम खत्म। यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा हो गया संख्या वाला, ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो क्या करेंगे, इस 3 को हम ए मान लेंगे, ये हो गया ए टू द पावर एक्स। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए टू द पावर एक्स लिखिए, यानी कि 3 के पावर एक्स, अब बटा कहता है लॉग ए, यानी कि 3 अब बेस ई हो गया, ओके। इसको थोड़ा और सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख लेंगे 1/5 ई टू द पावर 5x, ओके, प्लस इसको लिख देंगे हम 3 के पावर x, अब बटा लॉग 3 अब बेस ई हो गया, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। आई होप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। पसंद आ रहे थे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अभी कभी इसे शेयर कर दीजिए। आइए एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। इंटीग्रेशन इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ठीक है, साइन 2x प्लस ई टू द पावर 9x, ओके, प्लस हमारा इस तरह से है 2 टू द पावर x प्लस इधर हमारा हो गया है sec स्क्वायर 7x। लीजिए इतना बड़ा आ गया, तो बताइए तो क्या आप डर जाइएगा? एकदम नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमने ये सभी आपको सिखा रखा है कैसे करना है, तो सभी को आप अलग अलग कीजिए पहले। तो हम इसको कर लेंगे साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर 9x और dx प्लस इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7x dx। लीजिए सभी को हमने अलग अलग तोड़ दिया। अब सभी पे हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें कोई रूल और काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी में कोई भी कांस्टेंट से गुना नहीं है, केवल आपका फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा आप सभी को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि 3 वीडियो हमने इस पर बना रखा है, तो तीनों को एक साथ कर दिया। देखिए चलिए समझते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर समझिए, ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन 2x है, तो हमने क्या सिखा रखा है आपको, यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसको आप x एज्यूम कीजिए। ये हमारा हो गया साइन x, तो साइन x की इंटीग्रेशन क्या होता है cos x, तो हम लिखेंगे cos x, x थोड़ी ना लिखेंगे, क्योंकि x को हमने 2x बनाया था, हम भी लिखेंगे 2x, ओके। इसके बाद जो भी यहाँ पर रहता है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये तो हमारा आदत हो गया करना। तो 2x की इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से भाग एकदम प्लस, इसका काम खत्म। यहाँ पे आइए, ये हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लिखा गया e के पावर 9x। तो क्या कीजिए 9x को x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, तो इसका भी हो जाएगा e टू द पावर x यानी कि 9x, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन कीजिए तो 9 आएगा, तो 9 से भाग, ये भी हमारा हो गया प्लस। यहाँ पे हमारा हो गया ये संख्या ए टू द पावर x वाला फॉर्मूला पर बेस्ड है, इसको हम कैसे कर देंगे, वही ए टू द पावर x अब बटा में लॉग ए, तो लॉग ए यानी कि 2 है और बेस ई हो गया, ओके, प्लस इसमें आते हैं, ये हमारा केवल फॉर्मूला ही है। कैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग सॉरी tan x, क्या होता है tan x। तो हम यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट tan x लिख देंगे हम tan 7x
यदि आप जाके देखिएगा फॉर्मूला वाला में, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10x, क्योंकि 7x को हमने x मान लिया, तो इसलिए यहाँ पर 10x यानी 7x हो जाएगा। उसके बाद 7x को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 7, तो हम 7 से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, हो गया यही। अब इसको थोड़ा और अच्छा से कैसे सजा सकते हैं, जितना भी हमारा नंबर है उसको आगे कर दीजिए, तो 1/2 इधर आगे आएगा तो हो जाएगा -1/2 cos 2x प्लस ये हो जाएगा हमारा, अच्छा पहले 1/9 कर दीजिए इस प्रकार से e⁻9x। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं थी, इसको इस तरह रहने दीजिए, log ये 2 हो गया प्लस इसको 1/7 कर दीजिए, और ये हमारा हो गया tan 7x, ठीक है। और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो आई आप सभी ने समझ लिया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई भी फंक्शन यदि आपको दे दिया जाए तो आप उसे कैसे डील कीजिएगा। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से इसे शेयर कीजिए, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।